Hello friends, Jai Hind and welcome back to Gyanodaya for you, the latest government and private central and state level वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गया है। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंडियन नेवी द्वारा रिलीज किए गए अग्निवीर एमआर वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, यदि ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है तो क्या इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब से इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, लास्ट डेट क्या है और एप्लीकेशन फी क्या है, यानी कि एक एक पॉइंट की जानकारी मिलने वाली। इसलिए फ्रेंड्स यदि आप भी इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इसमें उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और आपको किसी भी प्रकार कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार बने रहिए नई नई भर्ती की अपडेट के लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देते हैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो देखिए फ्रेंड्स इंडियन नेवी द्वारा जो वैकेंसी रिलीज की गई है एमआर की है, यानी कि मैट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट के लिए है। तो चलिए देखते हैं इसमें ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन इंडियन नेवी का है, हर काम देश के नाम। तो फ्रेंड्स आपको भी हर काम देश के नाम करना चाहते हैं तो आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करना होगा। तो देखिए इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट फॉर द अग्निवीर एमआर फरवरी 2023 बैच। तो इसमें अग्निवीर एमआर के लिए है, अनमैरिड मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है इसमें अनमैरिड यानी अविवाहित महिला एवं पुरुष दोनों छात्रों के लिए है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है क्योंकि ये वर्दी की जुनून के लिए वैकेंसी है। तो यदि आप भी वर्दी चढ़ाना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। और फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के आप किसी भी स्टेट से किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे भारत के हर राज्य के और हर केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, यानी कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट who fulfill the eligibility condition and laid down by the government of India for enrollment as Agniveer MR for February 2023 and November 2023 batch. The total vacancies are 100 including a maximum of 20 female only will be earmarked on all India basis. The eligibility criteria and broad term and condition are laid down herein below. तो फ्रेंड्स इसमें ये जो है फरवरी 2023 बैच के लिए है, ये दिया नवंबर 2023 बैच दिया हुआ है। टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई 100 पोस्ट के लिए है और इसमें अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 100 पोस्ट में इसमें टोटल 20 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट महिला स्टूडेंट्स के लिए है और 80 पोस्ट मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष छात्र के लिए दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भारत सरकार के यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास किए हैं जो कैंडिडेट वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन मीन्स हाई स्कूल होना चाहिए, 10th क्लास पास होना चाहिए, वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की, कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 नवंबर 2002 टू 30 अप्रैल 2006 बोथ डेट इंक्लूसिव। तो इसमें जो कैंडिडेट का जन्म हुआ होना चाहिए 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 तक होना चाहिए, यानी कि इसमें मिनिमम एज आपकी जो होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 20 ईयर होनी चाहिए, ये दिया हुआ है। तो इसके बीच होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। मेरिटलियर स्टेटस दिया हुआ है, ओनली अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट एज अग्निवीर इन इंडियन नेवी। तो इसमें देखिए इंडियन नेवी में अग्निवीर एमआर के लिए केवल इसमें अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है इसमें नामांकन करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और दिया हुआ है कैंडिडेट विल हैव टू गिव सर्टिफिकेट
टू बीइंग अनमैरिड एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट अग्निवीर। तो इसमें आपको एनरोलमेंट के समय आपको सर्टिफिकेट देना होगा, अनमैरिड सर्टिफिकेट के लिए देना होगा। अग्निवीर शैल नॉट बी परमिटेड टू मैरी ड्यूरिंग दियर इंटायर टेन्योर ऑफ 4 ईयर इन द इंडियन नेवी। तो इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि अग्निवीर जो है वो आपको परमिट यानी परमिशन नहीं दे रहा है मैरिड करने के लिए, यानी कि शादी करने के लिए इसमें अलाउ नहीं किया जा रहा है। जब तक आपका टेन्योर रहेगा, सर्विस रहेगी 4 ईयर की, तब तक आप इसमें शादी नहीं कर सकते हैं। ये दिया हुआ एक कैंडिडेट shall be dismissed from the service if he she marry during his her tenure is found to be already married despite giving the certificate of unmarried। तो इसमें ये कहा जा रहा है यदि आपने अनमैरिड सर्टिफिकेट इसमें इशू कर दिए हैं और आपको सर्विस के दौरान ये पाया गया कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आपने उसी दौरान शादी किया है, तो इसमें आपको डिसमिस कर दिया जाएगा आपको जॉब से। और ये टर्म एंड कंडीशन भी दिया, ड्यूरिंग ऑफ सर्विस आपको इसमें कितनी साल की सर्विस रहेगी, तो यहाँ दिया हुआ द अग्निवीर शैल इनरोल्ड इन द इंडियन नेवी अंडर द नेवी एक्ट 1957 फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो इसमें आपको 4 साल का सर्विस पीरियड होगा। अग्निवीर वुड फ्रॉम द डिस्टिंक्ट रैंक डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक एनी वुड बी जूनियर मोस्ट रैंक इन द इंडियन नेवी। तो इसमें ये कहा जा रहा है अग्निवीर की जो ये पोस्टिंग होगी ये एक प्रकार से सबसे अलग रैंक होगी आपकी, और इसमें ये जो पोस्ट होगी सबसे यानी कि डिफरेंट पोस्ट, अलग पोस्ट होगी और सबसे जूनियर पोस्ट होगी। ये दिया हुआ है क्योंकि फ्रेंड्स ये हाई स्कूल लेवल की वैकेंसी है, इसलिए इसमें जूनियर पोस्ट है। Indian Navy is not obliged to retain the अग्निवीर beyond the engagement period of 4 year। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडियन नेवी है ये आपके लिए बाध्य नहीं होगी कि 4 साल का आपका पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें परमानेंट जॉब दे, आगे के लिए आपको इसमें सर्विस प्रोवाइड करे, ये इसके लिए बाध्य नहीं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आगे आपको ये भी बताया गया है कि आपको 4 साल का यदि सर्विस कंप्लीट हो जाती है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो आप इंडियन नेवी के सेलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे उसकी जानकारी देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसमें ये कंप्लीट नहीं बताया गया है कि आपको इसमें इसी पोस्ट में आगे के लिए होगा 4 साल के बाद। और दिया लीव, इसमें आपको छुट्टियां कितने होगी 30 डेज लीव पर ईयर शैल बी एप्लीकेबल फॉर द अग्निवीर। तो इसमें अग्निवीर में आपको 30 डेज 1 मंथ के टाइम छुट्टी दिया जाएगा। उसमें आप कितनी भी छुट्टी के 1 मंथ में 1 बार ले लीजिए, 2 बार ले लीजिए, लेकिन 1 ईयर में आपको 30 लीव से इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। एडिशनल सिक लीव वुड बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस कंप्लीट मेडिकल अथॉरिटी। तो इसमें ये कहा जा रहा है यदि आप बीमार होते हैं, सिक होते हैं, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त छुट्टियां दी जाएगी, लेकिन इसमें आपको मेडिकल के जो डॉक्टर होंगे उसके एडवाइस के अकॉर्डिंग आपको छुट्टी दी जाएगी। और देखिए इसमें सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे दिया हुआ अग्निवीर विल बी पेड ए पैकेज ऑफ 30,000 पर मंथ विद फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट इन एडिशनल रिस्क हार्डशिप ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंस विल बी पेड। तो इसमें आपको 30,000 पर मंथ इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार के रिस्क है यानी कि आपको कोई कठिनाइयाँ हैं, हार्डशिप है, और इसमें आपका जो ड्रेस होता है जैसे कि यूनिफॉर्म है और ट्रैवल का अलाउंस या अतिरिक्त जो चार्ज होता है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, सेवानिधि भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक प्रकार देख सकते हैं इसमें आपको 30,000 होगा, साथ ही साथ आपको हर ईयर यानी कि आपको इंक्रीमेंट होगी आपकी सैलरी। जैसे दिया हुआ फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है 30,000 होगा, सेकंड ईयर में आपको 33,000 होगा, और थर्ड ईयर में 36,500 होगा, और फोर्थ ईयर में 40,000 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी में देखिए दिया हुआ है ये भी कुछ किया है, जैसे इन हैंड आपको इतना आपको हैंड टू हैंड प्रोवाइड किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड में इतना कटेगा आपका, और कंट्रीब्यूशन इन कॉर्पस फंड बाय गोल्ड इस प्रकार इतना होगा। तो ये दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें ये भी कुछ जानकारी दिया गया है, देयर शैल बी नो इंटाइटल्ड ग्रेजुएटी पेंशन बेनिफिट्स। इसमें आपको कोई भी पेंशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, इसमें आपको जैसे रिटायर्ड होंगे जो फंड होगा वो पूरा आपको किया जाएगा। और इसमें देखिए फ्रेंड्स आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जो आपके सर्विस पीरियड होगा 4 साल का, उसमें आपको
अप्रोक्सीमेटली 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा होता है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। डेथ कंपनसेशन, आपको कोई भी प्रकार की मृत्यु होती है तो उसका मुआवजा भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें दिया इन एडिशनल इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख वन टाइम एक्स्ट्रा दिया ₹44 लाख से डेथ एट्रीब्यूटेड सर्विस विल बी प्रोवाइडेड टू एन ओके। तो इसमें ये दिया हुआ है कि आपको 44 लाख तक की कंपनसेशन भी दिया जाएगा। ये और देखिए डिसेबिलिटी कंपनसेशन दिया जाएगा, यानी कि जो आप दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उनके लिए दिया, यानी कि जो किसी भी प्रकार की सर्विस के दौरान डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए दिया हुआ है, उनको भी कंपनसेशन दिया जाएगा, जैसे कि 100%, 75% है और 50%, यानी कि उनकी जो डिसेबिलिटी होती है, कितने परसेंट डिसेबिलिटी है दिव्यांग, उसके अकॉर्डिंग उनको भी कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये सर्विस के दौरान होगा और उसमें बाद में नहीं होगा। और दिया हुआ है एनरोलमेंट एज ए सेलर रेगुलर कैडर, तो इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो आपको इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिया हुआ ऑन द कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर सर्विस बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट पॉलिसीज promulgated by the Indian Navy, Agniveer will be offered an opportunity to apply permanent enrollment in Indian Navy। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि आपका सर्विस का जो 4 ईयर सर्विस है कंप्लीट हो जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भर्ती होती है उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज होती है उसके अकॉर्डिंग यदि आप हो जाता है और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो यहाँ पे दिया अग्निवीर विल बी प्रोवाइड ऑफर, तो आपको ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा। किसके लिए दिया हुआ है? परमानेंट इनरोलमेंट टू द इंडियन नेवी, तो इसमें परमानेंट इनरोलमेंट के लिए भी आपको ऑफर दिया जाएगा। और दिया हुआ है द एप्लीकेशन विल बी कंसीडर द सेंट्रलाइज मैनर based on objective criteria including performance during their 4-year engagement period and up to 25 of each specific batch Agniveer will be enrolled in Indian Navy for the re-engagement एज ए सेलर रेगुलर कैडर। तो इसमें रेगुलर कैडर के लिए यदि सेलर पोस्ट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आगे के लिए। और ये अग्निवीर विल नॉट बी हैव एनी राइट टू सेलेक्टेड टू फर्दर फॉर enrollment to the Indian Navy selected as ये अग्निवीर फर्दर इनरोलमेंट एनी शैल बी डायरेक्शन ऑफ इंडियन नेवी। तो इसमें ये दिया फ्रेंड्स आपको ये सेलर के लिए ये दिया हुआ, सेलर के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 4 ईयर के लिए, और उसके बाद इसमें कोई राइट नहीं है इंडियन नेवी के पास कि वो और आगे हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो लगभग इसमें आपको लगभग 8 ईयर तक की तो सर्विस प्रोवाइड की ही जाएगी। और देखिए दिया है पेंशन के लिए जानकारी दी गई है, नेवल पेंशन के लिए दिया हुआ कोई भी आपको इसमें पेंशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। रिलीज एट द ओन रिक्वेस्ट, यानी कि आपको खुद के जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे 4 ईयर की आपकी सर्विस है तो उसमें उसके बीच में आप सर्विस नहीं छोड़ सकते हैं, इसके लिए दिया है। जैसे अग्निवीर विल नॉट बी परमिटेड टू गेट रिलीज ऑन रिक्वेस्ट पीरियड ऑफ कंप्लीशन एंगेजमेंट पीरियड, तो आपके एंगेजमेंट पीरियड के बीच में आप नहीं इसमें सर्विस छोड़ सकते हैं। हाउ यूर in most exceptional case personnel enrolled under this scheme may be released if sanctioned by the completion। तो ये दिया हुआ फ्रेंड्स। और देखिए इसमें दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए फ्रेंड्स आपको इसमें दिया हुआ सिलेक्शन प्रोसीजर आगे अग्निवीर एमआर के लिए 2 फरवरी 2023 बैच विल इंक्लूड 2 स्टेज शॉर्ट लिस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, पीएफटी टेस्ट, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, ये होगा आपका। यानी कि इसमें 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें आपको पहले तो होगा एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होने वाला है। स्टेज 1 में देखिए दिया हुआ है INET यानी कि इंडियन नेवी एंट्रेंस एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। स्टेज 1 में शॉर्ट लिस्टेड ऑल इंडियन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन INET वुड बी कंडक्ट फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरीड आउट द सेफ यदि स्टेट वाइज मैनर, द कट ऑफ मार्क्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो इसमें जो होगा फ्रेंड्स शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो स्टेट वाइज होगी। और देखिए फ्रेंड्स इसमें
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। किस बेस्ड पे होगा इसमें देखिए दिया हुआ एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दिए गए हैं। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद टोटल 50 क्वेश्चन ईच कैरिंग 1 मार्क्स। इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 मार्क्स होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाई लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप से होने वाला है। इसमें क्वेश्चन जो होगा 50 क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। द क्वेश्चन विल बी कंप्राइज 2 सेक्शन। आपको इसमें क्वेश्चन 2 देखने को मिलेगा, 2 सेक्शन में होगा, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस से होने वाला है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें 3rd नंबर देखिए दिया हुआ है, ये द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर विल डेट द 10th सिलेबस सैंपल पेपर्स फॉर द एग्जामिनेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट joinindiannavy.gov.in और ये दिया हुआ अग्निवीर नेवी.cdac। तो इसमें आपका जो सिलेबस होने वाला है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। और इसमें आपको जो 30 क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन होगा। इसके लिए टाइम कितना दिया जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 30 मिनट्स होगा, यानी आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। और देखिए द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एज वेल एज एग्रीगेट। इसमें आपको ईच सेक्शन के जो 2 सेक्शन होंगे, दोनों सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना होगा। द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू डिटरमाइन द पास मार्क्स इन ईच सेक्शन इन एग्रीगेट। और देखिए इसमें दिया हुआ है नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। पेनाल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर के लिए पेनाल्टी दिया जाएगा 0.25, यानी कि आपको 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। और देखिए दिए सेंटर एलोकेशन फॉर इंडियन नेवी एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एट द डायरेक्शन डिक्रेशन ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये होने वाला है। एप्लीकेशन फीस में कितना आपको पेमेंट करना होगा फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है 550 रुपये एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। और साथ ही साथ 80% GST चार्ज आपको देना होगा। और ऑनलाइन फी जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए दिया हुआ है UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ यहाँ पे फी एक बार पेमेंट हो जाती है तो वो किसी भी सरकमटेंस में आपके रिफंड नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट फाउंड रजिस्टर्ड मल्टीपल टाइम वुड बी रिजेक्टेड डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन रीइम्बर्समेंट द एग्जाम फी वुड नॉट बी कैरीड आउट द केसेस। तो इसमें ये कहा जा रहा है एक बार से ज़्यादा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। स्टेज 2 में देखिए दिया हुआ स्टेज 2 एग्जामिनेशन दिया, रिटन एग्जाम होने वाला है स्टेज 2 में, और PFT होने वाला है और मेडिकल होगा इसमें। तो दिया कैंडिडेट्स आर लिस्टेड इन इंडियन नेवी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा विल बी इशूड कॉल अप लेटर स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन PFT। तो जो कैंडिडेट स्टेज 1 में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को स्टेज 2 के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। और कॉल लेटर जो होगा ऑनलाइन मोड में भेजा जाएगा फ्रेंड्स, इसमें किसी भी प्रकार के आपको बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए दिया हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा क्वालिफाई नेचर में होगा। इसमें आपको कोई भी मार्क इसमें नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा इज मैंडेटरी फॉर सेक्शन कैंडिडेट अंडरगो PFT सो एज ओन रिस्क। इसमें जो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड आपको खुद के रिस्क पे लेना है। जैसे कि देखिए इसमें जेंडर वाइज किया गया है, जैसे कि मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है, दोनों के लिए इसमें 1600 मीटर की रेस होने वाली है, जिसमें मेल कैंडिडेट को 6 मिनट और 30 सेकेंड प्रोवाइड किया जाएगा। इतने में आपको रेस क्वालिफाई करना होगा। फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट प्रोवाइड किया जा रहा है, 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करना होगा। और इसमें दिया मेल कैंडिडेट के लिए स्क्वाट्स जो होगा 20 स्क्वाट्स होगा मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 50 स्क्वाट होगा। स्क्वाट का है उठक बैठक जो होता है। पुशअप जो होगा ओनली मेल कैंडिडेट के लिए पुशअप अलाउड है, 12 पुशअप होगा। और बेंट नी साइड सिटअप होगा। बेंट नी जो घुटने के बल झुकते हैं उसके लिए दिया हुआ, इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ 10 टाइम्स होगा। और देखिए एडवाइजरी दिया प्रोफिशिएंसी स्पोर्ट स्विमिंग एक्स्ट्रा दिया करिकुलर एक्टिविटी आर डिजायरेबल, ये दिया है। रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना होगा। और देखिए फ्रेंड्स यदि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार के अनफिट अगर आपको इसमें वो किया जाता है, यानी कि अनफिट किया जाता है, तो आप इसके लिए अपील कर सकते हैं 21 डेज के लिए दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स
तो फ्रेंड्स और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जानकारी दे देते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी, इसमें मेरिट लिस्ट आपको स्टेट वाइज तैयार की जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट अग्निवीर मेल एंड फीमेल बेस्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो ये ऑल इंडिया बेसिस पे मेरिट लिस्ट की जाएगी। मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अग्निवीर नेवी .cdac बाई अक्टूबर 2023। तो ये अक्टूबर 2023 में इसका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब जानकारी देख सकते हैं। फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये कहाँ पे होने वाला? फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड INS चिल्का, यानी कि इंडियन नेवल शिप चिल्का में आपका इस मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। इंडक्शन ये दिया, इंडक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे जेंडर है और यहाँ पे जेंडर में भी दिया गया है फ्रेंड्स। यदि आपको जेंडर में आप किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो भी आपके कैंडिडेचर या आपकी पात्रता को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आप किसी भी प्रकार कोई सर्जरी किए हैं या आपने मेंशन किया मेल और आपका फीमेल है, तो इस प्रकार जेंडर भी नहीं चेंज होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए प्रेगनेंसी दिया है कि एनी फीमेल कैंडिडेट इफ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालिफाइड एंड हर कैंडिडेचर रिजेक्टेड। तो जो भी इसमें है ऑलरेडी इसमें बताया गया है कि इसमें अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो इसके लिए भी यदि आप ऑलरेडी शादी हो चुकी है या किसी भी प्रकार के प्रेगनेंसी प्रॉब्लम है तो भी आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ हाइट के लिए यहाँ पे जानकारी दिया गया है, जैसे कि यहाँ देखिए मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड दिया हुआ है, यानी कि मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड में मेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। टैटू के लिए दिया हुआ है यहाँ पे परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन द इनर फेस 4 आर्म्स i.e. फ्रॉम इनसाइड एल्बो ऑफ द रिस्ट एंड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ palm बैक साइड हैंड। तो यहाँ पे टैटू जो है, टैटू के लिए भी बताया गया जो परमानेंट आपका टैटू होना चाहिए वो आपके जो परमिट किया जाएगा इनर फेस में, यानी कि जो अंदर साइड होना चाहिए। 4 आर्म्स सामने की जो आपकी बाएं होती है आर्म्स के उसके बैक साइड होना चाहिए और यहाँ पे एल्बो के नीचे होना चाहिए और कलाई से ऊपर के बीच में हो तभी आपका वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज से यहाँ परमानेंट बॉडी टैटू ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि आपको और अदर पार्ट में होगा आपका टैटू तो वो आपके नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। और देखिए दिया द कैंडिडेट मस्ट हैव गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द डिसीज डिसेबिलिटी लाइकली इंफ्रेमेंस ये दिया इंटरफेयर विद एफिशिएंट परफॉर्मेंस ड्यूटीज बोथ एज होर द एफोल्ड आर अंडर द पीस एज वेल एज ए कंडीशन। तो इसमें ये भी बताया गया आप हेल्दी होना चाहिए और फिट होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे देखिए वाइजुअल स्टैंडर्ड दिया हुआ ट्रेनिंग आपकी, यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग फॉर द कोर्स विल बी कमेंस नवंबर 2023 एट INS चिल्का उड़ीसा। तो इसमें आपकी ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है? नवंबर 2023 में इसमें ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और INS चिल्का उड़ीसा में होने वाली है। डिस्चार्ज ऑफ अनसुटेबल, यदि आपको किसी भी प्रकार के अनसुटेबल होंगे अनफिट होंगे तो इसमें आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है कॉल लेटर के लिए दिया हुआ, कॉल लेटर फॉर एडमिट कार्ड रिटन एग्जामिनेशन फिजिकल फिटनेस टेस्ट रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन पोर्टल दिया अग्निवीर .cdac.in। नो कॉल लेटर कम एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाय द पोस्ट। तो इसमें आपको कॉल लेटर ऑफिशियल वेबसाइट से इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट 2 बताया गया है जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स कुछ जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए इसमें फॉर्म अप्लाई करते समय। और देखिए यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसकी जानकारी यहाँ देख लीजिए। फॉर द एंट्री ऑफ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया अग्निवीर .cdac फ्रॉम 29 मई 2023 टू 15 जून 2023। यानी कि आपको फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है, इसी से फॉर्म अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में। 29 मई से स्टार्ट हो चुका है और 15 जून तक इसमें फॉर्म अप्लाई किया जाएगा।
और देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ी आपको बताया जा चुका है कि 550 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज आपको इसमें पेमेंट करना होगा। फोटोग्राफ इसमें आपको किस प्रकार का होना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स, इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो फोटो आपकी होनी चाहिए वो 10 KB टू 50 KB के बीच होना चाहिए, और आपका 3 महीने से पहले की फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फ़ोटो आपका जो होना चाहिए वो ब्लैक जो स्लेट होता है उस स्लेट में आपका डेट ऑफ फोटो मेंशन होना चाहिए। आपको अपने चेस्ट के सामने स्लेट को रखकर फोटो इसमें फोटोग्राफ लेना है, वो भी फ्रंट में होना चाहिए आपका फेस, इस प्रकार आपका फोटो होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, मोबाइल फ़ोन या कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं अलाउड होगी किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन हॉल में। और दिया हुआ कैंडिडेट का स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन well without the waiting the last date of submission of online application. No candidate should misbehave in any manner, create disorderly scene examination premise। तो किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिसबिहेव नहीं करना है, ये सब आपको बताया गया है। और देखिए यहाँ पे लास्ट में ये भी बताया गया है कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जून 2023, 15 जून तक लास्ट डेट दिया हुआ है। और इसमें जो कोविड-19 ने इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश दिया उसे भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में फॉलो करना होगा। और दिया हुआ यहाँ पे आपको वार्निंग भी दिया जा रहा है, बी वेयर एजेंट चीट टॉट्स एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो आपको जागरूक रहना है और अलर्ट रहना है किनसे, जैसे जो एजेंट होते हैं, धोखेबाज होते हैं, दलालों से, या किसी भी प्रकार के जो एंटी सोशल होते हैं, असामाजिक तत्वों से आपको दूर रहना है। क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे दलाल मिल जाते हैं जो बोलेंगे इतने पैसे दे दीजिए आपका एग्जाम में कंडक्ट करवा देंगे, आपको इसमें पास करवा देंगे। इन लोगों से आपको पूरी तरह से बचे रहना है। यदि इस प्रकार के ऐसे कोई कैंडिडेट मिलता है या ऐसे कोई एजेंट मिलता है उसके लिए तुरंत FIR कीजिए। ये सब जानकारी दिया गया। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गई है लेकिन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कोई भी जानकारी और भी बची हुई है तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई ले सकते हैं। और देखिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, करंट इवेंट में आना है। सबसे पहले आपको ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, joinindiannavy.gov.in। उसके बाद करंट इवेंट में आना है। यहाँ पे जैसे आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाएगी। करंट इवेंट में क्लिक करने के बाद ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो करंट इवेंट में है, व्यू मोर पे क्लिक कीजिए। जैसे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे नो इंटरनेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नो मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, नीचे स्लाइड करें करंट इवेंट में, ये देखिए दिया 23 मई 2023 को नोटिफिकेशन इसका रिलीज किया गया है। ये देखिए नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर 2023, तो ये अग्निवीर के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर SSR की भी वैकेंसी आई हुई, इसकी भी जानकारी देंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया क्लिक हियर टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से ये देखिए डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी प्रकार नई भर्ती की जानकारी के लिए ज्ञानोदय फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।